यूपी पीसीएस 2025 की कट ऑफ शुरुआत से ही एक चीज़ मैंने बोली थी कि अगर अप्रत्याशित कुछ रहता है उस दृष्टि में ही 90 प्लस जा सकती है, अन्यथा 85 से 90। अगर सामान्य दृष्टि से देखें पिछले वर्षों का तो और आप लोगों के फीडबैक से तो 85 से 90 पेपर के पैटर्न को देखते हुए इतनी जानी चाहिए थी। अनएक्सपेक्टेड या प्रत्याशित की दृष्टि में 90 प्लस या 90 होनी चाहिए थी और वही हुआ। प्रत्याशित ही परिणाम दिख रहा है। बहुत सारे लोग मतलब देखकर ऐसा लग रहा है कि ये 93-94 के आसपास कट ऑफ गई है। प्लस डिलीट और चेंज का हमने आपको बताया था कि जो भी कुछ घूम रहा है मार्केट में किसी को नहीं पता है एग्जैक्ट, क्योंकि आयोग खुद नहीं चीज़ों को रिवील कर रहा है। तो जब संस्था खुद ही इस तरह की व्यवस्था कर दे कि चीज़ें बाहर नहीं आ पाएंगी तो लोग नहीं बता पाएंगे। तो 2 3 4 जो अनुमान था लोगों का कि इतना चेंज हुआ है, इतना डिलीट हुआ है, कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि उसमें भी बदलाव वो ज़्यादा हुआ हो। इस वजह से फ्लक्चुएशन भी देखने को मिल रही है। तो हम बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे, इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि 15 गुने का जो रूल है क्या उसको आयोग ने फॉलो किया है, ये रिजल्ट कैसे आया है, कैसे पता होगा कि आपका आरएफओ में हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर अन्य स्पेशल कैटेगरी के लिए आप अप्लाई किए थे तो उसमें हुआ है कि एग्जीक्यूटिव में हुआ है। इन सब चीज़ों पर चर्चा करें। इसके पहले हम कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, बहुत ज़रूरी है। आप एक बार ये जय हो स्टडी जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जो टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर विज़िट करिएगा। इसमें बहुत सारे लोगों का हमने जो रिज़ल्ट आया है, सबका तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों का हमने स्क्रीनशॉट शेयर किया है आपको। ठीक है, हर एग्ज़ाम के बाद शेयर करते हैं। इसका दो उद्देश्य होता है, एक तो अपनी संस्था की जो मेहनत है उसको दिखाना, दूसरा संस्था जुड़े जो छात्र हैं या फिर जो जुड़ना चाहते हैं उनको मोटिवेट करना कि आप कर सकते हैं। अगर एक निर्धारित आप नियम का पालन करें, एक निर्धारित शेड्यूल का पालन करें। ये हर एग्ज़ाम में हम आपको दिखा रहे हैं कैसी भी मेरिट जा रही है, छात्रों का प्रदर्शन बहुत अच्छा है हमारे यहाँ। और हम हमेशा से कहते आए हैं आपको, ये दिखाने का यही उद्देश्य है कि यदि आप कट ऑफ के गेम में नहीं उलझ रहे हैं, मतलब कट ऑफ से 15-20 अंक आगे हैं शुरुआत से ही, तो आपको इन सब चीज़ों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कट ऑफ 94 गई है तो आप देख रहे होगे कोई कोई 100 में भी प्रभावित हुआ होगा, कोई किसी किसी 88-90 वाले को भी लाभ मिल गया होगा। तो ये लाभ जो मिलता है ये डिलीट चेंज की वजह से मिलता है। लेकिन जो 100 प्लस रहे होंगे, 105 106 इस तरह से रहे होंगे, हम आप इसमें स्क्रीनशॉट में भी देखेंगे बहुत सारे लोग हमारे छात्र हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि आप 120 प्लस करो। 120 करके आओगे तो आप बिल्कुल आराम की नींद लोगे परीक्षा वाले दिन, और फिर अगले दिन से अपनी पढ़ाई में लग जाओगे, मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाओगे। तो ये इफेक्ट होते, ये आप एज ले लेते हो उसी दिन से। इसके लिए आपको नियम के साथ एक टू द पॉइंट जो तैयारी आपकी होनी चाहिए। बार बार एक ही चीज़ को जब आप एक लंबे प्रक्रिया में लंबे समय तक पढ़ोगे, हमने आपको ऐसा शेड्यूल दिया है कि एक लास्ट टाइम में हम 1 महीने 2 महीने में आपका कई बार रिवीजन 10-10 बार रिवीजन करवा देते हैं सब्जेक्ट्स का। और उसे आप अभी से अगर पढ़ रहे हो 2026 की मान ली तैयारी में, तो वो चीज़ें रट जाएंगी आपको और वो कभी गलत नहीं होंगी, कैसा भी पेपर आ जाए आपका, यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी हो, चाहे जो एग्ज़ाम हो। तो इसीलिए अप्रत्याशित परिणाम के बावजूद हमारे रिजल्ट प्रत्याशित रहे हैं, वो अप्रत्याशित नहीं रहे हैं। अब जिस पर उठ रहे हैं सवाल, सबसे पहला सवाल उठ रहा है 15 गुना नहीं है, क्योंकि 15 गुना अगर 920 पदों का आप 15 गुना निकालोगे तब वो ज़्यादा उठता है होता है। लेकिन जो रिजल्ट आया है 11,000 समथिंग में आया है, इसलिए 15 गुना नहीं, लगभग 12.5 गुना के आसपास हुआ। लेकिन 920 पद आप मत जोड़ो। इसमें आप समझिए इस चीज़ को कि ये अगर अलग अलग कट ऑफ बनती, अलग अलग रिजल्ट देते, सबकी लिस्ट अलग अलग आती जैसे पहले आती थी, पीसीएस की अलग, आरएफओ की अलग, अन्य स्पेशल पदों की अलग, तो ऐसे भी लोग होते जो पीसीएस के लिए भी क्वालिफाई हैं, आरएफओ के लिए क्वालिफाई हैं, अन्य पदों के लिए भी क्वालिफाई है। तो सबका अलग अलग रोल नंबर भी बनता सब में। मतलब आपको एक ही
इस लिस्ट में पूरी रिजल्ट के अलग अलग स्थानों पे रोल नंबर, जिस जिस पद के लिए आप जिस जिसके लिए आप क्वालिफाई किए हैं, हर जगह रोल नंबर दिखता, 4 4 5 5 बार दिखता। उस स्थिति में 15 गुना आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाँ 15 गुना 920 का हो गया है। लेकिन यहाँ पे परिणाम क्या किया है, जितने कॉमन लोग हैं ना, कॉमन को एक ही में ला दिया है, मतलब एक ही रोल नंबर आपका दिखेगा आपको। आरएफओ का चूंकि कट ऑफ पीसीएस के टॉप से ज़्यादा रहता है, ठीक, तो ज़्यादा होने की स्थिति में क्या होगा कि वो सभी लोग जो आरएफओ के लिए क्लियर किए होंगे वो पीसीएस के लिए ऑलरेडी क्लियर किए होंगे। तो आरएफओ का लगभग जो 106 पद है, 15 गुना लगभग 15,000 1500 से 2000 जो लोग हैं, ये पीसीएस में समाहित हैं अपने आप कॉमन। तो ये तो 9,000 रह गया, 106 सीटें निकाल लीजिए तो बची हुई लगभग 200 स्पेशल पद हैं, 200-250 स्पेशल पद हैं। उन स्पेशल में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पीसीएस भी क्वालिफाई, पीसीएस की कट ऑफ भी क्लियर किए होंगे, तो वो कॉमन हो गए। बाकी बचे एकाएक 1,000 1,500 या 2,000 मान लीजिए स्पेशल होंगे, तो प्लस 2,000 लगभग 11,000 के आसपास हो गया। तो इसलिए 603 पद आपके नॉर्मल ग्रेजुएशन के हैं, और उसका जब आप गुणा करोगे किसमें, 15 में, तो 15 छक्का 90, लगभग 9,000 ये हो जाता है। रिजल्ट आया है 11,000 समथिंग में। तो 11 जो प्लस 2,000 होंगे इसमें, 2,000 समथिंग, वो स्पेशल पद जो ऐसे लोग होंगे जिनकी कट ऑफ नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले कट ऑफ से कम होगी, ठीक, वो अलग, उनकी अभी कैसे अलग पता चलेगा, तो जब आपका फॉर्म खुलेगा, वो जब मेंस का फॉर्म आएगा, जब आप ओपन करोगे वहाँ पे लिखा आ जाएगा। कैसे लिखा आ जाएगा, अगर आपका एग्जीक्यूटिव में हुआ है तो ग्रुप 1 एग्जीक्यूटिव लिखा होगा, ठीक। ग्रुप 1 एग्जीक्यूटिव में जो जो पद स्पेशल वाले होंगे, जैसे लॉ वाला पूरी संभावना है कि अलग नहीं बना होगा, एग्जीक्यूटिव में यहाँ लॉ रहेगा, आपसे मांगेगा यस नो, तमाम चीज़ें भरवाएगा। दूसरा जो ग्रुप बना होगा, मान लीजिए कॉमर्स का बना होगा, तो इसमें कॉमर्स वाले पद रहेंगे। तीसरा ग्रुप बना होगा मान लीजिए एफएसओ का, तो एफएसओ वाले इसमें आपको योग्यता भरनी होगी। अगर आपकी कट ऑफ हाई है, एक और यहाँ पर इस बार नई चीज़ है कि चूंकि आरएफओ का एक साथ दिया है, तो पूरी संभावना है कि मुख्य परीक्षा का फॉर्म जब ओपन किए करेंगे आप, तो आरएफओ का भी यहाँ आपको लिस्ट में दिखेगा, तो एक अलग ग्रुप आरएफओ का भी दिखेगा आपको। तो आरएफओ के लिए क्वालिफाई किए हैं तो आरएफओ पीसीएस, अगर स्पेशल पद हैं साथ में तो वो भी आपका दिखेगा। अगर आपने आरएफओ नहीं किया तो आरएफओ नहीं दिखाई पड़ेगा, सिर्फ एग्जीक्यूटिव दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक। और एग्जीक्यूटिव के साथ जो स्पेशल पद हैं, अगर एग्जीक्यूटिव के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया है आपने, मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले के लिए क्वालिफाई नहीं किया है, आपका कट ऑफ बहुत नीचे है, तो एफएसओ में अगर क्वालिफाई किया है आपने तो वो दिखेगा, कॉमर्स में क्वालिफाई किया है तो वो दिखेगा ओनली। ये आपके फॉर्म में पता चलेगा जो ओपन करेंगे तब, नहीं तो एग्जीक्यूटिव दिखेगा ही नहीं अगर आपने एग्जीक्यूटिव के टफ क्लियर नहीं की है तो इसलिए ये जो आप प्रश्न पूछ रहे थे, बहुत सारे लोग कल से प्रश्न कर रहे थे, उनके लिए है। दूसरी बात ये हम आपको बताना चाहते हैं कि आंसर की और कट ऑफ बहुत बड़ी ज़रूरत बन गया है बहुत सारे छात्रों के लिए, बहुत बड़ी ज़रूरत। जिनका बहुत अच्छा पेपर हुआ उनको लग रहा है, और उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ ये न पता हो पाना बहुत कष्टकारी है। उससे ज़्यादा कष्टकारी है जितना सिलेक्शन न ले पाना, उससे ज़्यादा कष्टकारी है सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है इसको जानना। ये हक है, ये अधिकार है, और क्यों नहीं इतनी पारदर्शी व्यवस्था हो पा रही कि आपको ये चीज़ें बता सकें, पता नहीं अब क्या ही बताएं। इसके लिए बहुत आवाज़ें उठा चुके हैं, बहुत बार हम लोग जो है इसके लिए आगे आ चुके हैं, लेकिन अंत समय में होता क्या है, अगली परीक्षा आ जाती है, आप सभी उसमें लग जाते हो और इसको भूल जाते हो, पुराने दर्द को जल्दी भुला देते हो। अब बात एक और, कट ऑफ हाई गई है, तो कट ऑफ अगर हाई गई है दोस्तों, मान लो मैंने शुरुआत से कही रहा था कि अप्रत्याशित की स्थिति में वो 90 प्लस जा सकती है,
तो 94, 93, 94 के आसपास कट ऑफ है। ये अप्रत्याशित ही है घटना। तो ये अप्रत्याशित है या कोई जादू हुआ है, या कुछ गड़बड़ी हुई है, या कुछ धांधली हुई है, या कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये सब मत सोचिए। इसके कारणों पे जाइए। अगर इसके कारणों पे जाएंगे तो दो महत्वपूर्ण कारण इसके दिख रहे हैं। दो महत्वपूर्ण कारण। पहला कि बाजार में एक से एक आपको बढ़ करके अच्छे मटेरियल अब मिल जा रहे हैं। पहली बात तो यह है। अंगद जैसी पीडीएफ लास्ट मोमेंट में लोग पढ़ करके, जो हमने अंगद प्रोवाइड करवाई थी, अंगद में जो आपको सीरीज दी थी, एक जखीरा आपको दिया था उसमें, और वीडियो सीरीज दी थी उसकी, उसमें जो करंट अफेयर्स हमने प्रोवाइड किया था लास्ट मोमेंट, सिर्फ उसको पढ़ करके लोग 100+ करके आए। वो भी बता रहे थे सर सही से पढ़ लिए होते, एक दो पोर्शन छूटा ना होता तो और ज़्यादा अच्छा स्कोर होता। ये चीज़ें पहले नहीं होती थी। इसीलिए हमने डिसाइड किया इस बार जो है प्रतिज्ञा या अंगद में, देखिए हम हर बार कहते हैं कि जो छात्र हमसे जुड़ेंगे, हम चाहेंगे कि भाई आपका कट ऑफ बने, तो थोड़ा सा आपके लिए स्वार्थी होना पड़ेगा। तो इस बार अंगद को हम केवल अपने पेड ग्रुप तक सीमित रखेंगे, क्योंकि वो बहुत मेहनत से बनती है। इस बार हम उस पर और मेहनत करेंगे। हम चाहेंगे कि आप सभी जो हमसे जुड़े हैं, हम पर विश्वास है, उन सबको प्रोवाइड हम करवाएं। तो अंगद जैसी सीरीज़ का अन्य पीडीएफ जो भी होगी, उसका योगदान अब महत्वपूर्ण। तीसरी चीज़ जो है, काउंटेबल है बहुत ज़्यादा। यूपीएससी के छात्रों का यूपीपीएससी स्टेट पीएससी में रुझान, अदर स्टेट के लोग और यूपीएससी के छात्र खास करके, वो अब ज़्यादा फॉर्म भरने लगे हैं पीसीएस का। और ये कारण है, एक तो यूपीएससी में जो सिलेक्शंस बहुत ज़्यादा टफ हो गए हैं, ठीक, लोग दूसरे विकल्प के रूप में यूपी पीसीएस को देखने लगे हैं। बहुत सारे लोगों का जिनका अटेम्प्ट चला गया है वहाँ पे, वो भी एक विकल्प के रूप में यूपी पीसीएस को देख रहे हैं। और इतनी मेहनत वो कर लेते हैं, इतने टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं, इतना अनुभव उनको हो जाता है कि वो भी यहाँ पर आकर के वो पीवाईक्यू वगैरह लगा करके अपना और पुराने नॉलेज के बल पे मेरिट बढ़ा दे रहे हैं। और वो ऐसे समुदाय हैं जो टेलीग्राम यूपी पीसीएस के खास करके जो बने हैं, उसमें सक्रिय नहीं रहते हैं, तो पता भी नहीं चल पाता है कितने लोग हैं इस संख्या में जो कट ऑफ इतना पार कर रहे हैं। खुद ही हमारे ग्रुप में आप देख लीजिए, उस समय भी हमने जब चर्चा कर रहा था तो उस समय ग्रुप में हमने डाला था कि ये देखिए इतना स्कोर कर रहे हैं। जिस दिन करके आए थे उस दिन लग रहा था इतना स्कोर लोग कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत अप्रत्याशित होने के चांसेस लग रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था। तो इतना ज़्यादा हुआ है तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। 100+ का आप समझ लीजिए कि एसएससी की तरफ बढ़ रहा है ये पीसीएस जो है। जैसे एसएससी कट ऑफ पहले बहुत कम जाती थी, 80, 82, 86 में हो जाता था प्रीलिम्स। आज की डेट में 200 में 200, ठीक, 200 में 190, 195, इस तरह से लोग वहाँ पे गेन कर रहे हैं। तो पीसीएस का भी यही हाल हो रहा है। लोगों ने पूरा अवलोकन पीवाईक्यू रट डाला है और अच्छी खासी संख्या हो गई है ऐसे लोगों की। इनसे आगे निकलना है आपको, 100+ आपको रहना ही रहना है, 100+ करना ही करना है। जो बदलाव हो रहे हैं उसको आप स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर अपने आप को धोखा देंगे। पुरानी व्यवस्था को पकड़ के रखना और कोसना व्यवस्था को, उससे बेहतर है कि आप अपने अंदर सुधार लाइए और क्रांतिकारी सुधार लाइए, आमूल चूल परिवर्तन कर दीजिए। तब आप आराम से फिर इन सब चीज़ों, इन सब बहसों से दूर रहेंगे। तो 100+ तो एनी हाउ रहना ही रहना है। आने वाले समय में पीसीएस कट ऑफ 100 से कम नहीं रहने वाली है। हम आपको बता दें, 2026 बड़ी वैकेंसी रहेगी और 100 से कम आप करके आइएगा तो उसी दिन आप अपने जो है हथियार डाल दीजिएगा। फिर चमत्कार ही रहेगा कि आप अंदर हो जाओगे। ऐसा समझ करके अभी से चलिए, अभी से मेहनत करिए 2026। और ऐसा नहीं प्रीलिम्स के लिए मेहनत करिए, मेंस के लिए भी मेहनत करिए। इसीलिए हमने प्रीलिम्स मेंस के लिए आपको पहले से ही कह रखा 2026 के लिए। 2 जून में आपकी परीक्षा होगी 2026 की प्रीलिम्स की। अभी से लग जाएंगे, आधा मेंस, आधे से ज़्यादा मेंस तैयार हो जाएगा, प्रीलिम्स आपका तैयार हो जाएगा और निश्चित रूप से आप सफल होंगे।
फाइनल तो सिलेक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भाग्य का सहारा मिलना चाहिए, लेकिन आपका प्रीलिम्स तो नहीं रुकना चाहिए। आपका मेंस बहुत बेहतरीन होना चाहिए कि आपका मेंस भी ना रुके, लेकिन प्रीलिम्स रुकना सबसे दुखदाई होता है। आपकी पूरी तैयारी एक साल की वो खराब कर देता है। तो आप जो है इस प्रण के साथ, और हम आपको हमेशा कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको कहीं भी देखना नहीं है, देखेंगे तो फिर भुगतेंगे। हम जो प्रोवाइड करवाएंगे उस पर आपको आंख मूंद के भरोसा करना है। एक बार आप जुड़िए जय हो स्टडी से, और फिर देखिए उसका लाभ क्या होता है। आप छोड़ नहीं पाएंगे फिर, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये आगे के लिए सबक है, और चूंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे आप क्वालिफाई हों, आप सफल हों। बाकी अन्य कोई जानकारी चाहिए, आप हमारे नंबर पे 7905901018 पे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा नंबर दे रहे हैं 9453775039। इस पर भी टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर व्हाट्सएप के लिए भी है, टेलीग्राम के लिए भी। ये वाला जो नंबर है इस पर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जय हो स्टडी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे फ्री प्रोग्राम्स हमारे उस पर चलते रहते हैं, फ्री इनिशिएटिव चलते हैं। हम करंट अफेयर्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं, परीक्षा खबरी जैसा, जो एग्ज़ाम के लिए आपके रामबाण है। कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो, इतने कम समय में इतना बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा वहाँ पे। परीक्षा खबरी के रूप में करंट अफेयर्स की चिंता आपको करनी ही नहीं रहेगी। बाकी अन्य जो हमारे पेड अनपेड प्रोग्राम हैं उनकी भी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी उस चैनल पे। तो जय हो स्टडी चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, और जय हो स्टडी आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, पब्लिक ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन करिए। अन्य कोई अगर आपके मन में हो शंका तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगली वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है हमारी शाम की। हम लाइव करेंगे आज फिर से 8 से 9। आरओ की कॉपी चेक करेंगे, आरओ मेंस की। उसी समय हम चर्चा करेंगे ऐसे सारे छात्र जिन्होंने आरओ मेंस भी जिनको देना है और पीसीएस मेंस भी देना है, तो किस तरीके से दोनों को हम मैनेज करें इतने कम समय में कि दोनों तैयार हो जाए। रास्ता हर किसी का है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी बस स्मार्टली। हम हर चीज़ का आपको रास्ता बता देंगे, और उस रास्ते पे चलने के बाद आप कभी ये नहीं कहोगे हमने गलत रास्ता चुना है। ठीक, तो आपको वो बता तो देंगे लेकिन करना आपको रहेगा। ठीक, कराने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा, लेकिन आपको तो संकल्प लेना ही होगा एक बड़ा। अब बाकी पीसीएस मेंस जिसको देना है, जुड़िए तुरंत, क्योंकि आपके लिए बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है हमारे पास बचे हुए समय में बेहतर अपना प्रदर्शन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।